एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में अक्टूबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो आज की जो रीडिंग है वो है हमारी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। तो अगर आप मकर राशि के हैं तो ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए कोई भी डिवाइन मैसेज, मेन गाइडेंस आपके कहीं पर भी वीडियो में हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं मकर राशि के मेजर चेंज से। क्या है मकर राशि के लिए मेजर चेंज? क्या है मेजर चेंज? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। क्या है मकर राशि के लिए मेजर चेंज? क्या है मकर राशि के लिए मेजर चेंज? ओके, स्टार का कार्ड। तो हीलिंग सबसे पहले मैं मकर राशि आपके लिए देख रही हूँ। साथ में देख रही हूँ कि आपके लाइफ में क्या है ना कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हो, मुझे किस और जाना चाहिए, क्या मुझे कर्म करने चाहिए, और कहीं ना कहीं इसी वजह से कई चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार डिले हुई हैं। कई बार क्या हुआ है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी रही हैं कि जहाँ आपको दूसरे को जवाब देना था, लोग आपके साथ में बुरा कर रहे थे, आपको जवाब देना था, पर आप कंफ्यूज रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल युधिष्ठिर की तरह, समझते हुए भी कि सच क्या है, अधर्म क्या है, फिर भी आप कहीं ना कहीं शांत रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि अब आप उस कन्फ्यूजन से निकलोगे। ये डुअलिटी जो थिंकिंग है आपकी, इससे आप निकलोगे और आप एक डिसीजन लोगे कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपके थॉट्स बहुत ही क्लियर रहेंगे कि आपको आगे इन फ्यूचर में क्या डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना है। और इसीलिए यहाँ पे हीलिंग आते हुए दिखाई दे रही है। ग्रीन तारा का मंत्र और रेड तारा का मंत्र आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है अक्टूबर के मंथ में। तो जितना हो सके आप ग्रीन तारा मंत्र का या फिर रेड तारा मंत्र का चैंट करते रहिएगा। साथ में यहाँ पे अलाइनमेंट की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लर्निंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ सीखना चाहते हो जो आप सीखोगे। ठीक है, एक डिसीजन लोगे कि मुझे ये सीखना है अपने फ्यूचर के लिए। ये टेरो कार्ड भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, या कोई और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे ब्यूटिशियन रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो कोई आपके बिजनेस को लेकर के कोई स्किल हो सकती है। कुछ भी, मतलब कुछ भी आप सीखने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो प्लान्स होंगे, जो आपके प्लान्स होंगे, वो हवाई नहीं होंगे, बल्कि वो रियलिटी चेक करके आप इस बार प्लान बनाओगे, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं सक्सेस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई ना कोई गोल है, कोई ना कोई बड़ी विश है जो अक्टूबर के मंथ में आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम आपके टेरो कार्ड से कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। टेरो कार्ड से और मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मकर राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मकर राशि के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो पैसों की ऊर्जा को दिखा रहा है कि बरकत आपकी लाइफ में आ रही है। नया पोर्टल खुलते हुए दिखाई दे रहा है जो कि सक्सेस की ओर जा रहा है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोई ना कोई अलाइनमेंट में आपकी एनर्जी आ रही है, कोई ना कोई स्किल्स को सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मुझे इस कार्ड से नज़र आ रही है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडन आपकी लाइफ को आप खुद से क्लेम भी करोगे, साथ में डिवाइन भी आपको अपनी अबंडन को क्लेम करने का मौका देगी। एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 2 इक्के आ गए भाई। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आइडिया जो कि पैसों की एनर्जी को ज़रूर क्रिएट करेगा। और मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट की भी एनर्जी दिखाई दे रही, जैसे पैसे के साथ में आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट भी आएगी। ठीक है, अगला कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऊर्जा है। ये डिप्रेशन की ऊर्जा मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो डिप्रेशन से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, या आपके साथ में बार बार इनजस्टिस हो रही है और फिर भी वो भगवान आपकी सुन नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं, यूनिवर्स आपकी सारी प्रेयर्स सुन रहा है और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेंगे। वो आगे आपके बढ़ने के रास्ते बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी रास्ते हैं। तो आगे बढ़ने के रास्ते बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको खुद से भी जुड़ना होगा, सेल्फ जर्नी भी करनी होगी।
ठीक है। यहाँ पे मंदिर की एनर्जी भी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मंदिर के दर्शन, किसी देव दर्शन के लिए या फिर देवी दर्शन के लिए आपको जाने की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही कि आपको अगर बार बार प्लान्स बनाते रहे हो तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में भी उस बात का डिसीजन आपको लेना होगा कि यस आपको दर्शन करना है तो बस करना है, आपको जाना है तो बस जाना है, ठीक है। अगला कार्ड है द एम्परर। तो यहाँ पे फिर से अबंडेंस की और एनर्जी दिखाई दे रही कि आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, मटेरियल चीज़ों को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को भी, जो आपके संस्कार हैं, ठीक है, उनको भी आप लेकर के चलोगे। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन अलग से फिर से दिखाई दे रही कि आप कोई ना कोई बड़ी विश को पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हो। एनर्जी को यहाँ पे क्लीन करने का भी मैसेज है कि अगर आपको बार बार डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है, ब्लॉकेज का सामना करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा एनर्जी क्लीन करने की ज़रूरत है। और अगर आपको बार बार इसलिए डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया फिर भी मेरे ड्रीम्स नहीं पूरे हो रहे, तो सारे ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, पर वो क्या होगा ना, थोड़ा सा डिवाइन टाइम में होगा, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है और टेरो कार्ड से मैसेजेस, टेरो कार्ड से और आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या है और टेरो कार्ड से मैसेजेस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, सबसे पहले जब मैं यहाँ पे सफ़र कर रही थी तो मुझे यहाँ पे ऐसी लगी, एनर्जी लगी कि जैसे आप कुछ चीज़ों के बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हो, तो यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी मुझे जनरेट हुई। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड, तो यस स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बहुत लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो ऐसा, जिससे सिर्फ ये एनर्जी सिर्फ आपको ही नहीं फ़ायदा पहुंचाएगी बल्कि आने वाले आपकी पीढ़ियों को भी, आपके साथ कनेक्ट होने वाले लोगों के साथ में भी आपकी एनर्जी आपको मैचअप कराएगी, ठीक है। ये आप उनको भी फ़ायदा पहुंचाएगी। 5 ऑफ कप्स, जो कि मुझे यहाँ से पहले से ही दिखाई दे रहा था कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हो, तो इस डिप्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये आपको लगता है कि आप भंवर में फंसे हुए हो, आप इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते हो, लेकिन रियलिटी देखिए, ठीक है। आप अपना समय कहीं ना कहीं आप बर्बाद कर रहे हो, इस समय को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। हायर प्रेस्टीज, यस, यहाँ पे अगेन वही मैसेज है कि अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है। आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं पर कहीं ना कहीं आप उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हो, क्योंकि मन में घमासान भी चला है, कन्फ्यूजन भी चल रही है। तो यहाँ पे आपको स्टार के नीचे हाई प्रेस्टीज मिला है, तो आप बहुत ही हाई एनर्जी में रहोगे, ठीक है। साथ में मुझे काली माता का भी मैसेज मिल रहा है, जैसे आप काली माता को इस अक्टूबर के मंथ में बहुत ही ज़्यादा आप पूजन करोगे, उनके व्रत रख सकते हो, उनका कुछ ना कुछ रिचुअल फॉलो कर सकते हो। काली माता के साथ में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे। और ग्रीन तारा माँ जो कि स्वयं पार्वती माता का ही रूप है, तो कहीं ना कहीं आप पार्वती माँ के साथ में या दुर्गा माता के साथ में आप कनेक्ट होगे, खास करके काली माता, ठीक है। काली माँ के साथ में आपका कनेक्शन ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए और आपके लिए मैसेज देखते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, यस, ये मेंटालिटी जो आपने लैक मेंटालिटी बना ली है, जो आपने अपने मन में लैक की एनर्जी बना ली, इससे आपको निकलना है, ठीक है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश तो कीजिए। कहीं ना कहीं आप सिचुएशन के आगे हार माने, क्योंकि 3 कार्ड्स आ गए हैं। सिचुएशन के आगे हार नहीं मानना है, बल्कि अपने आप को इनकरेज करते रहना है कि यस मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊँगा, ठीक है। ये आपको सोच बनानी है। डेविल की एनर्जी अगेन, ये तो बहुत बड़ी एनर्जी हो गई मकर राशि वालों, बहुत बड़ी एनर्जी हो गई। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना अपनी लाइफ को ना पूरी तरीके से दूसरों के भरोसे कर दिया है। आप ना अपने मन से डिसीजन लेते ही नहीं हो। आप जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करते हो ना, वो सब में आपका किसी और से इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। कोई आपसे बोलता है कि सुबह उठना है तो आपको सुबह उठना है, मतलब आपको अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, आप दूसरों की उंगलियों पे नाच रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, अपनी आप की सक्सेस चाहते हैं तो अपने बिलीव, अपना
तरीका खुद का बनाना पड़ेगा। दूसरे के तरीके से या भेड़ चाल में फंसना, जैसे यहाँ पे भी ऐसे नहीं आप भेड़ चाल में फंस रहे हो, ये भी हो सकता है। जो दूसरे कर रहे हैं आपको बस वो करना है अंधविश्वास के साथ में, तो भेड़ चाल से यहाँ पे बचना है। ठीक है, चलिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, ओके, हर्मिट, ओके, तो यहाँ पे अकेलापन है भाई। 3 ऑफ सोर्ड, यस, मकर राशि वालों अकेलापन तो है, मन में दुख भी है, तकलीफ। 2 ऑफ, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं और कर लेती हूँ। 2 ऑफ कप, ओके, चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले 3 ऑफ वैंड्स और द हर्मिट की और 3 ऑफ सोर्ड की। ये 2 ऑफ कप्स की बात में बात करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, बट सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। और जब तक कि किसी चीज़ में एक्शन नहीं लोगे तो आप अपने कुछ भी लाइफ में बदल नहीं सकते हो। अपने भाग्य को बदलना है तो हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना है, बल्कि आगे बैठना है। जैसे यहाँ पे लग रहा है आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं दुख जो है ना अपने दिल में इतना भर लिया है कि आप चीखना चाहते हो पर चीख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि आपकी चीख सुन करके लोग हंसेंगे। तो इस एनर्जी से आपको लड़ना है। चीखने का मन है, चीख लीजिए, ठीक है, लेकिन इसके बाद में आगे बढ़ना है, काम करना है। किसी भी मैनिफेस्टेशन में एक्शन रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको एक्शन लेना है, ऐसे बैठ कर नहीं रहना। और एक्शन लेते हो तो द हर्मिट की एनर्जी क्या है, ये इन्हेंसमेंट की एनर्जी है, जिस एक्सेप्ट आप अपने लाइफ एसेट में इसको चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने कर्मों की शुद्धता के साथ में, पवित्रता के साथ में करते हुए आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट हो रहे हो, फिर आप रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और अक्टूबर के मंथ में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी का वर्क करो। ठीक है, अगेन यहाँ पे मंगल की एनर्जी है और मुझे फिर से काली माता की ही एनर्जी महसूस हो रही। तो काली माता की एनर्जी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगी अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे कनेक्शन की एनर्जी है, तो ये काली माता के साथ में कनेक्शन की जो बात की है वो भी हो सकती है। कुछ लोग जो लव के हिसाब से इस एनर्जी को देखना चाहते हैं मकर राशि को, तो यहाँ मकर राशि वालों में आपके लव के लिए यहाँ पे कार्ड्स बहुत ही बेहतरीन आए हैं। आप कोई ना कोई न्यू सोलमेट की तरफ जा रहे हो, और जो लोग अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी शादी होगी, तो यहाँ पर आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी भी बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके इमोशनल किसी के साथ में इमोशन जो है ना किसी के साथ में मैचअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आप अपने आप को इमोशनली हील महसूस करोगे। अभी आप लग रहा है कि वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। तो कुछ लोग हैं जो बहुत बिल्कुल ही सिंगल है, किसी भी रिलेशनशिप में भी नहीं है, वो वेट कर रहे हैं अपने ट्रू सोलमेट का आने का। तो यहाँ पे ट्रू सोलमेट आएगा, ठीक है, इस अक्टूबर के मंथ में। लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट बनाना होगा, पास्ट की एनर्जी को एकदम रिलीज करना होगा, अपनी फेलियर को रिलीज करना होगा, तब भी आप नए सूरज का आगाज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सूरज है, बस उसको आगाज़ कैसे करना है, इस एनर्जी को क्लोज करके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए आपके लिए मकर राशि कुछ और लव के हिसाब से मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और मैं कहना चाहूँगी, आपके ऊपर अगर आप एंजल्स पर बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं आर्कएंजल राफेल की आपके ऊपर ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा रहेगी अक्टूबर में, जो कि हीलिंग के मास्टर माने जाते हैं, हीलिंग की एंजल मानी जाती हैं। तो ये आपकी लाइफ में हीलिंग को भरेंगी, आपके डीएनए को हील करेंगी, आपके एंस्टर पैटर्न्स को हील करेंगी। तो यहाँ पे इनका भी अगर आप मंत्रा चैंट करते हो, इनकी प्रेयर्स करते हो, तो भी आपको फ़ायदा होगा। अब आप कहोगे कि पूनम मुझे तो पता ही नहीं है कि आर्कएंजल राफेल की प्रेयर कैसे करते हैं, कहाँ से मैं प्रेयर्स ढूंढूँ। तो भाई गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए आपके लिए देखते हैं लव के हिसाब से आपके लिए क्या एनर्जी है, लव के लिए आपकी क्या एनर्जी है। हो सकता है कि आपके लिए लव के लिए साथ में आपकी करंट सिचुएशन के लिए भी मैसेज हो। ठीक है, तो ओपन माइंड होकर के, ओपन हार्ट होकर के यहाँ पे मैसेजेस लीजिएगा। जो भी मैसेज आते हैं प्लीज़ मकर राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। दिस कुड बी द वन। तो जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है उससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने रोमांटिक पर्सन के साथ में, और ये सिर्फ आपके लिए बना है। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए बना है। अगर कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई फाइनेंशियल सक्सेस है, तो वो भी आपके लिए ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, आप उससे
अपने एनर्जी को रिकॉल बस कर रहे हो, वो वास्तव में आपके लिए अलाइनमेंट में पहले से ही थी, तो कोई ना कोई आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। अगला कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। तो जो भी रिलेशनशिप में हैं और थे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थे, क्योंकि यहाँ पे चांस देना है। तो कहीं ना कहीं आपके एक्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, जिसकी वजह से 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, अकेलेपन की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस दीजिए, ठीक है। अपने पार्टनर को उनको मौका दीजिए कि वो आपको फिर से आपका विश्वास जीत सके, ठीक है, आपका ट्रस्ट जीत सके। चलिए अगला कार्ड देख लेते हैं, डिसेप्शन। ओके, यहाँ पे मैं चेक करना चाहूँगी डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कार्ड में डिसेप्शन का मैसेज नहीं था। या फिर हो सकता है कि आप दोनों अलग हुए हो, इसका कारण ये रहा हो कि आपको लगा हो कि ये मेरे साथ में धोखा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा आपको महसूस हुआ हो। फिर भी मैं इस एनर्जी को क्लीन करना चाहूँगी कि ये क्या मैसेजेस देना चाहता है। डिसेप्शन क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है, ये क्या मैसेज देना चाहता है। 9 ऑफ सोर्ड। ओके, यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। जैसे मैंने पहले कहा कि देखिए बॉटम में फिर 2 ऑफ कप्स है। तो ये आपका पार्टनर जो भी गलती किए है उसको कहीं ना कहीं सेकंड चांस देना है, उसको माफ़ करना है, फॉरगिव करना है। आपको लग रहा है कि यस ये धोखे की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट खो गया है इनके ऊपर से, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही शायद सोच रहे हो, पर उतनी बड़ी गलती नहीं थी, ठीक है, उतनी बड़ी गलती नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, जो कि 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ही बोल रही थी कि आपको फॉरगिव करना है, ठीक है। चलिए आपके लिए डिवाइन मैसेज देख लेते हैं, क्या है मकर राशि के लिए डिवाइन मैसेज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। फीदर्स, तो यहाँ पे जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि वो आपके लिए पहले से मौजूद है और इसके साइंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, इसके साइंस मिल रहे होंगे। आपको सडनली कोई ना कोई स्मेल्स लगती होगी कि यस कहीं से कोई स्मेल आ रही, बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे फीलिंग आती होगी। तो ये आपके लिए साइन है कि आप अपने गोल के बहुत करीब हैं। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। बैकग्राउंड में सब कुछ आपके लिए बन रहा है, पर थोड़ा सा आपको साइन पकड़ने हैं। अगला मैसेज है सोल सेटिस्फेक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको अपना नज़रिया बदलना है, ठीक है। जिस चीज़ में आपको बोरियत लग रही है उस चीज़ को छोड़ना है, और अगर छोड़ नहीं सकते हो तो उसमें अपना नज़रिया बदलना, उसमें इंजॉयमेंट ढूंढनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंजॉयमेंट नहीं ढूंढ रहे हो तो ये सोल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी। किसी भी काम को उसके सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको पूरे मन से करें, ठीक है, और वो तभी हो सकता है जब अपने आप काम से प्यार करें। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने काम को प्यार करना चाहिए, और अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा तो उसको छोड़ दीजिए, कुछ और सोचिए, ठीक है। और उसको नहीं छोड़ सकते हो तो उसमें कुछ नयापन लाइए, ठीक है। थोड़ा सा नज़रिया बदलिए, थोड़ा सा नयापन लाइए, उसको कुछ अलग तरीके से कीजिए ताकि उसमें आपका मन लगे, ठीक है। तो यस मकर राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।